नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जोश पॉइंट स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रखा होगा। तो दोस्तों, आज हम जिन दो जिलों का अध्ययन करेंगे वे जिले हैं राजसमंद व हनुमानगढ़। तो दोस्तों, देखते हैं आज हम राजसमंद के बारे में कुछ इसकी बेसिक बातें के बारे में डिस्कस करते लेते हैं। तो देखिए, राजसमंद का जो दोस्तों आरटीओ नंबर है, इसका जो आरटीओ नंबर है दोस्तों, वो RJ 30 है। आरटीओ नंबर इसका RJ 30 है। और इस जिले का जो दोस्तों गठन है, वो उदयपुर से पृथक होकर हुआ था। उदयपुर का ये एक भाग है दोस्तों, उदयपुर से पृथक होकर किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों इसका गठन? तो ये किया गया था 10 अप्रैल 1991 को इसका गठन किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो कब है, कितना है? तो वो है दोस्तों 3860 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। 3860। दोस्तों, राजसमंद के अंदर पिछवाइयाँ, जो नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, फेमस है पूरे राजस्थान में। राजसमंद के नाथ द्वारा की पिछवाइया कला है, वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसी के साथ देखते हैं हम दोस्तों दूसरा जिला। राजस्थान का जो दूसरा जिला का हम अध्ययन करेंगे वो जिला है हनुमानगढ़। हनुमान हनुमानगढ़ दोस्तों। और हनुमानगढ़ का जो आरटीओ नंबर है दोस्तों, RJ 31 है इसका आरटीओ नंबर। RJ 31 है। इसी के साथ दोस्तों, हनुमानगढ़ का जो गठन है वो किससे पृथक होकर हुआ था? तो ये गंगानगर से पृथक होकर इसका गठन हुआ था। गंगानगर से पृथक होकर इसका गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों इसका गठन? तो इसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले को दोस्तों लैंड ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो इसका क्षेत्रफल है 9656 वर्ग किलोमीटर। 9656। 9 6 में से एक गया 5, 5 में एक बढ़ाया 6। 9656 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। इस जिले के अंदर एकमात्र नदी है दोस्तों जो घग्गर नदी है, इसी का प्रवाह क्षेत्र इसके अंदर है। और यही एकमात्र हनुमानगढ़ जिले में नदी बहती है। तो चलिए दोस्तों, आज के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के हम अपने सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन, राजसमंद जिले का गठन कब किया गया था? राजसमंद जिले का गठन कब किया गया था दोस्तों? 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1990, 10 मई 1990, 10 मई 1991। तो इसका जो गठन है दोस्तों वो कब किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो राजसमंद जिले का जो गठन है दोस्तों 10 अप्रैल 1991 में किया गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय का मंदिर है? श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय का मंदिर है दोस्तों? वैष्णव संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो क्या आंसर होगा इसका दोस्तों, श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय का मंदिर है? तो श्रीनाथ जी का जो दोस्तों मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय का ही मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द्वारकाधीश मंदिर राजसमंद में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? द्वारकाधीश मंदिर है वो राजसमंद में कौन से स्थान पे स्थित है? नाथ द्वारा में है,
कांकरोली में है, उनवास में है या फिर खमनौर में है दोस्तों। तो द्वारकाधीश जो मंदिर है ये कहाँ पे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर है। द्वारकाधीश मंदिर दोस्तों किसका है? तो ये कृष्ण मंदिर है, कृष्ण मंदिर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों मेवाड़ की आंख है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, आपको पता होगा, आपको याद होगा कि आपने कहीं पे पढ़ा होगा, ये तो मेवाड़ की आंख है। और एक दुर्ग को आंख वाला दुर्ग भी कहते हैं, आंख वाला, आंख वाला दुर्ग। तो दोस्तों आंख वाला दुर्ग किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों बाला किला को। बाला किला अलवर में है दोस्तों, तो इसे आंख वाला किला भी कहा जाता है। तो मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मेवाड़ की आंख कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग को दोस्तों। कटारगढ़ दुर्ग दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है और ये लघु दुर्ग है, लघु दुर्ग है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राज प्रशस्ति किस झील के किनारे मिली थी? राज प्रशस्ति किस झील के किनारे मिली थी दोस्तों? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, आना सागर झील। तो दोस्तों राज प्रशस्ति है वो किस झील के किनारे मिली थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, हम राज प्रशस्ति की बात कर लेते हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सी झील के किनारे है? तो यह है राजसमंद झील के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कौन सा अभ्यारण्य 3 जिलों में स्थित है? दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अभ्यारण्य है जो 3 जिलों के अंदर स्थित है? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य है जो 3 जिलों के अंदर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, 3 जिलों के अंदर स्थित है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन कौन से जिलों में दोस्तों? तो राजसमंद में है, क्योंकि भाई राजसमंद जिले में तो है ही ये। दूसरा जिला है उदयपुर और तीसरा जिला है पाली। ये 3 जिलों में दोस्तों स्थित है, पाली, उदयपुर, राजसमंद। इन 3 जिलों के अंदर इसका क्षेत्र स्थापित है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को दोस्तों भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। राष्ट्रीय मरु उद्यान है सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसके शुरू में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान जरूर लगा है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 12 खंभों की छतरी का निर्माण कहाँ किया गया? 12 खंभों की छतरी का निर्माण कहाँ पर किया गया दोस्तों? उदयपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, राजसमंद। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा 12 खंभों की छतरी किसकी है? तो ये है पृथ्वीराज सिसोदिया की, पृथ्वीराज सिसोदिया। और दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया का ही फेमस नाम है एक, जो आप सभी को पता होगा। इसका फेमस नाम क्या है? तो इसका फेमस नाम है दोस्तों उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। अब दोस्तों मुझे ये तो नहीं पता कि ये उड़ता था या नहीं उड़ता था, लेकिन इसका नाम उड़ना राजकुमार भी निकाला हुआ है, इसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। तो 12 खंभों की छतरी पृथ्वीराज सिसोदिया की है और ये राजसमंद जिले में है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जेके टायर का कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? जेके टायर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? हल्दीघाटी, कांकरोली, नाथद्वारा, चारभुजा। तो दोस्तों जेके टायर है, इसका कारखाना कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए जेके टायर है दोस्तों, ये सबसे बढ़िया टायर आता है। तो इसका जो कारखाना है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कांकरोली में स्थित है दोस्तों। कांकरोली राजसमंद में जेके टायर का कारखाना स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। केले के पत्तों की सांजी कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की जो इतनी भी एग्जाम हुई हैं उनके अंदर बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। केले के पत्तों की सांजी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, खमनोर, सोज्जत, आमेट। तो दोस्तों केले के पत्तों की सांजी कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए केले के पत्तों की जो सांजी है वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है दोस्तों। नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजसमंद में निम्न में से कौन सा मेला नहीं बढ़ता? दोस्तों राजसमंद में कौन सा मेला नहीं बढ़ता है? देव झूलनी मेला, जन्माष्टमी मेला, देव नारायण मेला, अन्नकूट मेला। तो ऐसा कौन सा मेला दोस्तों जो राजसमंद जिले में नहीं बढ़ता, अदर जिले में बढ़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा देवनारायण मेला। ये मेला दोस्तों राजसमंद में नहीं बढ़ता, ये टोंक जिले में बढ़ता है। और टोंक जिला जो दोस्तों नवाबों की नगरी कहा जाता है वो टोंक जिला है। तो देवनारायण मेला टोंक जिले में बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड, अबुल फजल, कैप्टन लुडलो, सीवी रमन। तो दोस्तों दिवेर को मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नल जेम्स टोड ने ही दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। राजसमंद में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? दोस्तों राजसमंद में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? मचिंद, दिवेर, खमनोर, गिलुंड। तो दोस्तों ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वो स्थान है दोस्तों गिलुंड। गिलुंड नाम के स्थान पे ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए तारकसी व पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? बांसवाड़ा, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों पिछवाइयाँ राजसमंद के नाथ द्वारा की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है दोस्तों। और अगर ज़िले के बारे में पूछ लिया जाए तो ज़िला है राजसमंद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन है, प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रताप के घोड़े चेतक का चबूतरा कहाँ पर स्थित है? गिलुंड, दिवेर, बलिच्चा, मोलेला। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये छतरी, चबूतरा, इसे कुछ भी नाम दे दो, चबूतरा, छतरी। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये बलिच्चा नाम के स्थान पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। राजस्थान में टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान का कौन सा स्थान जो टेराकोटा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, जो राजसमंद में स्थित है? नाथद्वारा, कुंभलगढ़, हल्दीघाटी, गिलुंड। तो दोस्तों ऐसा कौन सा स्थान है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाथ द्वारा हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, राजसमंद जिले का जिला शुभंकर क्या है? राजसमंद जिले का जो जिला शुभंकर है दोस्तों, वो कौन सा जानवर है? बहुत ही भयंकर जानवर है दोस्तों। यहाँ का जो जिला शुभंकर है वो बहुत ही खतरनाक जानवर है। चौसिंगा, गोडावण, काला तितर, भेड़िया। तो इसका जो करेक्ट आंसर, राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, चौसिंगा, चौसिंगा च से चौसिंगा और च से ही चित्तौड़गढ़ दोस्तों। गोडावण दोस्तों ये हो जाएगा जैसलमेर। काला तितर दोस्तों ये हो जाएगा झुंझुनू। और भेड़िया दोस्तों राजसमंद। राजसमंद का जिला शुभंकर दोस्तों भेड़िया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अपना जो 17 नंबर क्वेश्चन है, खमनोर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है? माही नदी, जाखम नदी, बनास नदी, पार्वती नदी। तो ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से उद्गम होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो देखिए, खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है दोस्तों। कौन सी निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है बै 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 बनास नदी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनास नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चार भुजानाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? चार भुजानाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गढ़बोर, उनवास, खमनोर, नाथ द्वारा। तो दोस्तों, चार भुजानाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, चार भुजानाथ जी का जो मंदिर है यह राजसमंद के गढ़बोर नाम के स्थान पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सात दौजों का स्वामी किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, सात दौजों का स्वामी किसे कहा जाता है? कुंतेश्वर महादेव, सालासर बालाजी को, द्वारकाधीश को, श्रीनाथ जी को। तो दोस्तों, सात दौजों का स्वामी किसे कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए, सात दौजों का जो स्वामी है दोस्तों वो कहा जाता है श्री नाथ जी को। सात दौजों का स्वामी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया था? दोस्तों, राजसमंद झील का निर्माण कब करवाया गया था और किसने करवाया था? 1644 ईस्वी में, 1662 में, 1672 में, 1677 में। तो दोस्तों, राजसमंद झील का निर्माण है वो किसने करवाया था? पहली बात तो ये, तो इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो करवाया था महाराणा महारा महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, राजसमंद झील का। कब करवाया था दोस्तों? तो ये करवाया था 1662 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले हैं? दोस्तों, विश्व में प्राचीनतम जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? कौन से जिले में मिले हैं? तो हनुमानगढ़, राजसमंद, भरतपुर, सीकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मिले थे यहाँ पर अवशेष, तो वो जिला कौन सा है? तो वो है हनुमानगढ़ जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हनुमानगढ़ जिला हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों कि इसका जो आरटीओ नंबर है हनुमानगढ़ का, RJ 31 है, हनुमानगढ़ का।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन से नंबर का जिला है? दोस्तों हनुमानगढ़ राजस्थान का कौन से नंबर का जिला है? 28वां, 29वां, 30वां, 31वां? तो दोस्तों कौन से नंबर का जिला हनुमानगढ़, और ये कब बना था दोस्तों? तो ये हनुमानगढ़ है, ये राजस्थान का 31वां नंबर का जिला है दोस्तों, और ये बना था 12 जुलाई 1994 में बना था। किससे पृथक करके बना था दोस्तों? तो ये गंगानगर से पृथक होकर, गंगानगर से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, गोगा जी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? गोगा जी की समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कालीबंगा, बटनेर, नौहर, शीला माता? तो गोगा जी की जो समाधि स्थली है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए गोगा जी का जो समाधि स्थल है वो दोस्तों बटनेर में स्थित है, बटनेर हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर दोस्तों इसका मेला बढ़ता है। तो ये कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों मेला बढ़ता गोगा जी का बटनेर हनुमानगढ़ में। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस किले में हिंदू व मुस्लिम स्त्रियों ने एक साथ जोहर किया था? दोस्तों हिंदू व मुस्लिम स्त्रियों ने एक साथ जोहर किया था, वो कौन सा दुर्ग है, किस जिले में है? कुंभलगढ़ दुर्ग, बटनेर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, बानगढ़ दुर्ग? तो दोस्तों ऐसा कौन सा दुर्ग है जो हिंदू व मुस्लिम स्त्रियों ने एक साथ जोहर किया था? तो देखिए उस दुर्ग का नाम है दोस्तों बटनेर दुर्ग। बटनेर दुर्ग में दोस्तों हिंदू व मुस्लिम स्त्रियों ने एक साथ जोहर किया था। क्यों किया था दोस्तों? तो यहाँ पर आक्रमण किसने किया था? आक्रमण आक्रमण किया था दोस्तों 1398 में तैमूर लंग ने। तैमूर लंग ने दोस्तों यहाँ पर आक्रमण कर दिया था 1398 में। इस कारण हिंदू व मुस्लिम स्त्रियों ने एक साथ जोहर किया था। दोस्तों ये एकमात्र जोहर ऐसा है जिसके अंदर मुस्लिम स्त्रियों ने भी, यानी कि मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था, अपने आप को अग्नि में आहुति कर दिया था अपने आप को बचाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, कालीबंगा में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? कालीबंगा में उत्खनन कार्य दोस्तों किसके नेतृत्व में किया गया था? अमलानंद घोष, बीके थापर, वीएन मिश्रा, बीआर मीणा? तो दोस्तों ऐसा उत्खनन कार्य किसने किया था दोस्तों, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों बीके थापर के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से हनुमानगढ़ को किस उपनाम से जाना जाता है? हनुमानगढ़ को किस उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? फलों की टोकरी, भारत का पेरिस, राजस्थान का अंडमान, म्यूजियम सिटी? तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो देखते हैं। राजस्थान का अंडमान व म्यूजियम सिटी दोस्तों एक ही ज़िले को कहा जाता है, तो वो ज़िला कौन सा है? तो वो दोस्तों रेगिस्तानी ज़िला है जैसलमेर। जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान व म्यूजियम सिटी कहा जाता है। भारत का पेरिस आपको पता है दोस्तों जयपुर को कहा जाता है। और फलों की टोकरी दोस्तों हनुमानगढ़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा था?
कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा था दोस्तों? अमलानंद घोष, ALP टेसीस्तोरी, दशरथ शर्मा, VN मिश्रा। VN मिश्रा है दोस्तों, ये मिश्रा। तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा था दोस्तों? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने ही तीसरी राजधानी कहा था सिंधु घाटी साम्राज्य की कालीबंगा सभ्यता को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? गोदावरी नदी, गोमती नदी, बनास नदी, घग्गर नदी। तो दोस्तों राजस्थान का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए राजस्थान का शोक है वो दोस्तों घग्गर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, घग्गर नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अपना जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सुक्खा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा, सुक्खा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा राजस्थान में कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू। तो दोस्तों सुक्खा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हनुमानगढ़ में सुक्खा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन का हम अंतिम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है दोस्तों? खरखेड़ा, संगरिया, शिला माता, चाकसू। तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान में प्रवेश खरखेड़ा नामक स्थान से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो राजसमंद व हनुमानगढ़ ज़िले से संबंधित थे। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।